सरायकेला के गम्हरिया में भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के जनसंपर्क अभियान में हंगामा, प्राथमिकी दर्ज। कांग्रेस आज बाकी सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की कर सकती है घोषणा। हजारीबाग में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करीब 85 लाख रुपए का अफीम और डोडा जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार, 2 फरार। और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ संपन्न, नदियों, तालाबों और अन्य जलाशयों में श्रद्धालुओं ने अर्पित किया अर्घ्य। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। सिंहभूम संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार गीता कोड़ा को सरायकेला के गम्हरिया में जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों का भारी विरोध झेलना पड़ा। लाठी और डंडे से लैस ग्रामीणों ने गीता कोड़ा के गांव में प्रवेश करते ही विरोध और हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गम्हरिया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां उग्र ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद गीता कोड़ा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसके इशारे पर जनसंपर्क अभियान रोका गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस मामले में गीता कोड़ा की ओर से गम्हरिया थाना में मामला दर्ज कराया गया है। प्रत्याशी को प्रचार करने से रोकना और प्रत्याशी को बंधक बना के रखा गया, 2-2.5 घंटे तक बंधक बना के रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया गया, मुझ पर भी जानलेवा हमला का प्रयास किया गया। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह से वहाँ नारे लग रहे थे, जिस तरह से जो वहाँ लोग टी-शर्ट पहने हुए थे, इससे साफ पता चल रहा था कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये कृत्य किया गया है और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि इसका उचित जांच होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए और जो भी इसमें दोषीदार है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इधर इस घटना पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और सांसद और भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा को सुरक्षा देने की मांग की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक पार्टी विशेष के लोगों ने ये हमला किया है, ये हमला लोकतंत्र पर है। उन्होंने इस पूरे मामले में चुनाव आयोग से संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। गढ़वा जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने बताया कि जिले में भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने को लेकर प्रशासन प्रतिबद्ध है। गढ़वा जिले में प्रशासन मतदान प्रतिशत को बढ़ाने और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर ने कहा कि मतदाताओं से मताधिकार का प्रयोग करने और 80% पार मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो अब की बार 80 के पार का जो नारा है वो हम लोग जरूर पूरा करें, उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए और हम लोग हर सुविधाओं का व्यवस्था का हम लोग रखेंगे ख्याल। पोलिंग स्टेशंस पर जितने भी एएमए फैसिलिटीज है वो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि लोगों को हम लोग दे सके। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने बताया कि भय मुक्त माहौल में मतदान कराना पुलिस प्रशासन का लक्ष्य है। उन्होंने मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान करने की अपील की है। हमारा पूरा जो पुलिस प्रशासन है, सीआरपीएफ है, यहाँ पे डिप्लॉयड है। ये हर एक एरिया में घूम घूम करके लोगों में एक कॉन्फिडेंस का माहौल पैदा कर रहा है, ताकि आने वाला जो मतदान है 13 तारीख को लोग भयमुक्त वातावरण में और एक सुदृढ़ प्रजातंत्र लोकतंत्र के लिए मतदान कर सके। पुलिस आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। जिला प्रशासन मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार मतदाताओं को प्रेरित कर रहा है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। चुनावी प्रचार को धारदार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज रांची में मीडिया सेंटर का शुभारंभ किया। मीडिया सेंटर का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
बाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री मारांडी ने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब वर्ग की चिंता करते हुए उन्हें अगले 5 साल तक मुफ्त में अनाज देने का संकल्प व्यक्त किया है। श्री मारांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब तक के शासनकाल में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतर काम हुआ है। पार्टी ने संकल्प व्यक्त किया है कि आने वाले कार्यकाल में इस पर और अधिक काम किया जाएगा। बनाया जाएगा मतलब भाषण और ऐसा नहीं कि भाई आदिवासियों के कल्याण की जितनी भी प्रकार की योजनाएं हैं वो सब योजनाएं आपको देखेंगे धरती पर उसको दिखाई पड़ेगा। पिछले दिनों आपने देखा कि देश के अंदर में 740 एकलव्य विद्यालय बन रहे हैं। सरकार के प्रयास है कि भाई 2025 तक उन सारे चीज को बना करके पूरा कंप्लीट कर देना और हमारे आदिवासी भाई बहनों को भी रोजगार के क्षेत्र में वो कैसे आगे बढ़ सके उसके लिए भी विस्तृत योजनाएं बनाई जा रही है। उधर हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। पार्टी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर अन्य लोगों के अलावे प्रत्याशी मनीष जायसवाल भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 5 साल इलेक्शन के मोड में रहती है। हम लोग कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और हम लोग का जो टीम है कार्यकर्ताओं का टीम नीचे से लेकर एकदम बूथ से लेकर के ऊपर तक है और ये हमेशा सक्रिय रहता है। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में सभी राजनीतिक दलों ने सक्रियता बढ़ा दी है। भाजपा, झामुमो, कांग्रेस, राजद और वाम दलों के अलावे अन्य पार्टियां भी इस बार के आम चुनाव में पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में पांव जमाने को तैयार है। एनडीए जहां राज्य की सभी 14 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, वहीं इंडी गठबंधन में कुछ सीटों को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस आज शेष सीटों के लिए पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जगह जगह पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड और बंगाल की सीमा पर 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की सघन जांच की गई। वहां जांच स्थल पर उपस्थित रांची के एसडीओ ने बताया कि सुदूरवर्ती, संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों में पुलिस खास सतर्कता बरत रही है। चुनाव के दौरान नकदी और शराब की अवैध आवाजाही को रोकने के लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहन जांच की जा रही है। झारखंड समेत देश भर में नई सरकार के गठन के लिए लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। पर्व त्योहारों के बीच इस महापर्व की एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। सरायकेला में राजकीय चैत्र पर्व छऊ महोत्सव का आयोजन भी लोकतंत्र में भागीदारी का संदेश दे गया। देश में जहां आजकल पर्व त्योहारों की धूम है, वहीं लोकतंत्र के महापर्व की भी एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। झारखंड के सरायकेला में राजकीय चैत्र पर्व छऊ महोत्सव भी इससे सराबोर नजर आया और लोगों ने लोकसभा चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने की शपथ ली। ये हमारा संवैधानिक अधिकार ही नहीं, नैतिक कर्तव्य भी है। नैतिक कर्तव्य भी है। हम किसी प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे, हम किसी प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे और अपने विवेक से ऐसे व्यक्ति को चुनकर संसद में भेजेंगे जो हमारे क्षेत्र का विकास करे। सरायकेला के भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित चैत्र पर्व छऊ महोत्सव के समापन समारोह में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरायकेला छऊ की ओर से वोटरों को जागरूक भी किया गया। 6 नंबर फॉर्मটা भरली ইপিআইসি নম্বরটা আসবে ওইটাই তো मतदाता पहचान पत्र रे बाबा। अच्छा, इस दौरान लोगों को मतदान के महत्व के बारे में बताया गया, साथ ही उन्हें पोस्टर बैनर से भी लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। जितने भी वोटर हैं उन सभी को
मतलब उसके बारे में जानकारी दी जा रही है वोटर अवेयरनेस के लिए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग जो संदेश दे रहे हैं, यही अपील करना चाहते हैं कि लोग बढ़ चढ़ करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, मतदान करें। कार्यक्रम के दौरान लोगों को विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से मतदाता जागरूकता और महिला सशक्तिकरण समेत अन्य सामाजिक उत्थान से जुड़े विषयों की जानकारी दी गई। छौ महोत्सव के माध्यम से मैं यहाँ सखी वन स्टॉप सेंटर से हूँ और छौ महोत्सव के माध्यम से यहाँ मैं प्रचार प्रसार कर रही हूँ। एक टाइप का अवेयरनेस प्रोग्राम की तरफ ये है। समापन समारोह के दौरान पद्मश्री शशधर आचार्य एवं उनके दल द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर रात्रि जागरण के साथ सरायकेला छऊ नृत्य शैली भी प्रस्तुत किया गया, जिस पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। फिलहाल देश में कोई भी आयोजन हो, वो चुनाव के महापर्व से अछूते नहीं है। सरायकेला खरसावा से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत खूंटी जिले में मतदाता जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न संस्थानों की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन किया गया है। इसके साथ ही जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं की ओर से भी मतदाता जागरूकता रैली निकाली जा रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कल नववर्ष विशु के पावन अवसर पर ही बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी का संकल्प पत्र देश के विकास का संकल्प पत्र है। बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी युड़े गारंटी होती है। आयुष्मान भारत के तहत केरला के 73 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिली है। अब बीजेपी ने आयु के सभी सीनियर सिटीजन्स को आयुष्मान योजना के तहत फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगी और यही मोदी युड़े गारंटी। उधर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी आज केरल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मतदाताओं को संबोधित करेंगे। कल 16 तारीख को भी वायनाड में पार्टी के कई कार्यक्रम में शामिल होंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल ने अभी इसी महीने की शुरुआत में 3 अप्रैल को वायनाड से नॉमिनेशन दाखिल किया था और एक रोड शो भी निकाला था। यहां उनका मुकाबला केरल बीजेपी के अध्यक्ष के सुरेंद्रन के साथ साथ कांग्रेस नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन में शामिल CPI से हो रहा है। CPI ने यहां डी राजा की पत्नी एनी राजा को मैदान में उतारा है। BSP ने यहां से PR कृष्णन कुट्टी को मैदान में उतारा है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 13 किलो अफीम, 61 किलो डोडा पाउडर, गांजा और कत्था बरामद किया है। मादक पदार्थ की कीमत लगभग 85 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस को यह सफलता चौरदाहा चेक नाका पर जांच के दौरान मिली है। पुलिस ने इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि अंधेरे का लाभ लेकर 2 तस्कर फरार होने में सफल रहे। अफीम और डोडा लेके बिहार की तरफ जाएंगे। चौरदाहा पिकेट पर एक जांच किया जा रहा था। उसी दरमियान एक बाइक से 2 व्यक्ति आए और दोनों व्यक्ति को सर्च किया गया। उसमें से एक आदमी भागने में कामयाब रहा, दूसरा व्यक्ति को पकड़ लिया गया। उसके पास से 40 किलो लगभग 39 किलो के आसपास डोडा बरामद हुआ। लगभग 3 किलो के आसपास अफीम उसके डिक्की से बरामद किया गया।
शिक्षा मंत्रालय वैश्विक स्तर पर भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग सुधारने में लगातार जुटा हुआ है। इसी का नतीजा है कि हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर इन संस्थानों की भागीदारी बढ़ी है। भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की भागीदारी बढ़ी है और उनकी रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। हाल ही में विषय के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। भारतीय विश्वविद्यालयों ने इस रैंकिंग में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। इस साल की रैंकिंग में रिकॉर्ड 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने कुल 454 प्रविष्टियों के साथ रैंकिंग में स्थान हासिल किया, जो पिछले वर्ष की 355 प्रविष्टियों की तुलना में 19.4% अधिक है। रैंकिंग प्राप्त करने वाले संस्थानों की संख्या के मामले में भारत एशिया में दूसरे नंबर पर है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी एनबीए ने आज नई दिल्ली में क्यूएस रैंकिंग में स्थान हासिल करने वाले शिक्षण संस्थानों के साथ एक राउंड टेबल का आयोजन किया, जिसमें उच्च शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति और एनबीए के चेयरमैन अनिल सहस्त्रबुद्धे भी शामिल हुए। उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व चैती छठ आज संपन्न हो गया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में विभिन्न नदियों, तालाबों और अन्य जलाशयों पर बने छठ घाटों पर श्रद्धालुओं ने उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। इसके साथ ही 4 दिवसीय नेम निष्ठा का महापर्व चैती छठ संपन्न हो गया। उधर खूंटी में भी आज चैती छठ के अवसर पर उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। इसके साथ ही नेम निष्ठा और पवित्रता का ये पर्व संपन्न हो गया। सुबह से ही छठ व्रती राजा तालाब, चौधरी तालाब, कारो नदी पर बने छठ घाटों में पहुंचे और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। उधर जामताड़ा जिले में उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व चैती छठ संपन्न हो गया। श्रद्धालुओं ने विभिन्न जलाशयों में भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की। गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड मुख्यालय में बिसुबा पर्व के अवसर पर लगने वाला ऐतिहासिक मेला शुरू हो गया है। इस मेले में दूर दराज से पहुंचे हजारों श्रद्धालु 52 बीघे में फैले तालाब में डुबकी लगाते हैं। झारखंड समेत बिहार, ओडिशा और बंगाल से सफाहोड़ आदिवासी समाज के लोग विशेष रूप से अपनी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहां आते हैं। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस मेले को लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। तीर्थयात्री वेबसाइट, ऐप, व्हाट्सएप और टोल फ्री नंबर के माध्यम से पंजीकरण करा सकेंगे। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद कार्यालय में कॉल सेंटर संचालित किया जाएगा। ऋषिकेश 4 धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में भी रजिस्ट्रेशन के लिए 8 काउंटर बनाए गए हैं। वेबसाइट रजिस्ट्रेशन touristcare.uk.gov.in और इसके साथ ही आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है 8394833833 पर यात्रा लिखकर आप मैसेज करके भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप और वेबसाइट के अलावा पर्यटन विभाग ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जो है 01351364 पर कॉल करके पंजीकरण की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही स्मार्टफोन पर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड मोबाइल ऐप से भी आप पंजीकरण कर सकते हैं।
उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा इस साल भी यात्रियों की संख्या को सीमित करने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के कपाट 10 मई को खुलेंगे और बद्रीनाथ धाम के द्वार 12 मई से दर्शन के लिए खुलेंगे। इधर अमरनाथ यात्रा के लिए भी अग्रिम पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। देश भर में 4 बैंकों की 540 शाखाओं में और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर भी श्रद्धालु पंजीकरण करा सकेंगे। 13 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक आयु के किसी श्रद्धालु का पंजीकरण नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरूरी है। देश भर में 4 बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक की 540 शाखाओं में आप पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके साथ ही श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर भी श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आपको बता दें कि 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को संपन्न होगी। चैत्र नवरात्र के सिलसिले में आज श्रद्धालु देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। मां कालरात्रि मां दुर्गा का 7वां स्वरूप है। रामनवमी के अवसर पर सिमडेगा में आयोजित होने वाले भव्य 3 दिवसीय कार्यक्रम की कल शुरुआत हुई। इस दौरान 1 दर्जन अखाड़ों के प्रतिभागियों ने जुलूस निकाला और अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता में भाग लिया तथा कई हैरत अंगेज करतब दिखाए। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान झांकी और अन्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। गढ़वा में रामनवमी के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल भी किया गया। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने बताया कि ये प्रशिक्षण रामनवमी को देखते हुए दिया गया है। आगामी रामनवमी पर्व को देखते हुए आज पुलिस केंद्र में हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन करवाया था। मॉक ड्रिल का आयोजन इसलिए होता है कि जो हमारे सिपाही हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो समझ पाए कि उनको किसी भी कंटिजेंसी में, किसी भी भीड़ भाड़ की स्थिति में किस तरह से कार्रवाई करनी है। तो इसमें हम लोग लाठीचार्ज की भी कार्रवाई कैसे करनी है वो भी बताते हैं। आंसू गैस कब छोड़ना है, पीएस सिस्टम का इस्तेमाल कब करना है, पानी का बौछार कब करना है, तो ये सारी चीज की जानकारी हम लोगों ने आज एक प्रैक्टिस कराया, डेमो कराया है। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी एस माइकल राज के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह, डीआईजी सुनील भास्कर समेत जिले के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान आईजी एस माइकल राज ने बताया कि रामनवमी के मद्देनजर पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराए गए हैं। जुलूस के दौरान पर्याप्त संख्या में ड्रोन से नजर रखी जाएगी। पिछले साल में जैसे शांतिपूर्वक तरीके से जो रामनवमी निकला था, उसी हिसाब से इस साल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि रामनवमी पीसफुल निकल जाएगा। कांड्रा सरायकेला मुख्य मार्ग के कांड्रा मोड़ पर एक होटल के समीप सड़क किनारे खड़ी हाइवा गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों से मिली सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हम लोग आए, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड काबू पा लिया गया है। कोई नुकसान नहीं है। वो गाड़ी का जो नुकसान ड्राइवर उतर गया, शॉर्ट सर्किट से शायद आग लगा। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
रांची से बिहार ले जा रहे करीब 17 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने खादगड़ा टीओपी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में सुभाष कुमार और मुकेश कुमार शामिल हैं। खूंटी पुलिस ने कर्रा थाना क्षेत्र के सुनगी गांव में हथियार दिखाकर लोगों को धमका रहे एक अपराधी को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। तोरपा के एसडीपीओ क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी जूलियस टोपनो कर्रा थाना क्षेत्र के सुनगी गिरजा टोली गांव का रहने वाला है। रांची के उरमांझी थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमन साहू गिरोह के सदस्य अलाउद्दीन अंसारी उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक पिस्टल और 2 गोलियां बरामद की गई हैं। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी रंगदारी लेने के लिए पहुंचा था। लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र के भड़गांव पंचायत के कुंदगड़ी भेंसलेटा टाण स्थित गन्ने के खेत में काम कर रही एक महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। खूंटी रांची रोड में गायत्री नगर के समीप रांची की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने सामने से आ रही एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया है। रांची के मांडर थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार के साथ नशा कारोबारी विजय कुमार बॉबी को गिरफ्तार किया है। वो मांडर थाना क्षेत्र के मुड़मा का रहने वाला है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि सूचना मिली थी कि मांडर थाना क्षेत्र के मुड़मा गांव के निवासी विजय कुमार बॉबी अपने घर में अफीम का व्यवसाय करता है। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के ग्रामीणों ने उजड़ रहे जंगलों को बचाने की अच्छी पहल शुरू की है। कमड़ा की ग्राम सभा ने जंगल को हर हाल में बचाने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि जंगलों के पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और पेड़ों की कटाई करने वालों को कठोर दंड दिया जाएगा। बिहार झारखंड स्टेट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन जुमरी तलैया इकाई का जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन राज्य सचिव पीयूष रंजन गुप्ता और सुमित गुप्ता ने किया। सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि नई कमेटी के सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और आम जनता के आम मुद्दों को लेकर समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रामनवमी को लेकर रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसे लेकर रांची ट्रैफिक एसपी ने सूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि 16 अप्रैल को रामनवमी को लेकर अखाड़ों से संध्या में झांकी निकलने, 17 अप्रैल को रामनवमी की मुख्य शोभा यात्रा जुलूस और 18 अप्रैल को चैती दुर्गा पूजा के विसर्जन कार्यक्रम को लेकर ये बदलाव किया गया है। कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ में शिव उपासना का पर्व मंडा पूजा पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। मौके पर मुख्य अतिथि तोरपा विधायक कोचे मुंडा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान शिव की आराधना का पर्व मंडा हमारी प्राचीन धरोहर और पहचान है। और अब बात मौसम की। राज्य में एक बार फिर गर्मी बढ़ने के आसार हैं। रांची स्थित मौसम विज्ञान के अनुसार आज से कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 4-5 दिनों तक अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। आगामी 20 अप्रैल तक आसमान के साफ रहने और मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरायकेला के गम्हरिया में भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के जनसंपर्क अभियान में हंगामा, प्राथमिकी दर्ज, प्रत्याशियों की कर सकती है घोषणा। हजारीबाग में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, करीब 85 लाख रुपए का अफीम और डोडा जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार, 2 फरार। और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ संपन्न, नदियों, तालाबों और अन्य जलाशयों में श्रद्धालुओं ने अर्पित किया अर्घ्य।